हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सब कैसे हो? आप सभी लोग? मैं तो स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो। तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ व्रत सावित्री की कथा की। व्रत सावित्री का व्रत क्यों किया जाता है, मतलब व्रत पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है। तो आज है व्रत पूर्णिमा। वैसे मैं तो व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन मैं तैयार भी होती हूँ और पूजन करने भी शायद जा सकती हूँ। अगर मुझे दुकान से फ्री मिल गई ना तो पूजन करने में जा सकती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको व्रत सावित्री का पावन व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा सावित्री ने सुहागन महिलाओं और अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए किया। सुन सुनती है सुनती और सुनाती है। आइए श्रद्धा के साथ व्रत कथा आरंभ करते हैं। राजा अदपति की तपस्या। बहुत समय पहले की बात है। एक धर्म और न्यायप्रिय राजा थे जिनका नाम था अदपति था। उनके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वो इसमें इससे राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर उपासना की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें वरदान दिया कि उनके घर एक तेजस्वी और गुणवत्ता कन्या का जन्म होगा। कुछ समय के बाद सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री का विवाह हुआ। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान और संस्कारी बनी। उनके विवाह का समय आया और राजा ने कहा कि वह स्वयं अपने लिए योग्य वर चुने। सावित्री ने वन में रहने वाले एक राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुना। सत्यवान बहुत वीर, सत्यवादी और दयालु थे, लेकिन उनका परिवार अपना राज्य खो चुका था और वे अपने माता पिता के साथ जंगल में रहते थे। मतलब जो सत्यवान राजकुमार था, उनने अपने पहले ही राज्य खो चुके थे और वह अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। जब सावित्री को यह बात बताई तो एक महर्षि ने कहा, धन्य सत्यवान बहुत गुणवान है, लेकिन उनकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। मतलब सत्यवान बहुत ही गुणवान था, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 1 ही वर्ष बची थी। मतलब 1 साल ही जिंदा रह पाता। राजा अद्यपति चिंतित हो गए और सावित्री से दूसरा वर चुनने को कहा, लेकिन सावित्री ने कहा, आर्य कन्या केवल एक बार ही वरण करती है, मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। राजा ने बेटी की इच्छा का सम्मान किया और दोनों का विवाह कर दिया। वन का जीवन। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। उसने पूरे मन से परिवार की सेवा की। धीरे धीरे वह दिन भी पास आ गया जिसके बारे में महर्षि ने कहा था। मतलब वो एक दिन में 3 दिन पहले सावित्री ने कठिन व्रत की उपासना शुरू कर दी। वह भगवान से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करने लगी।
उस दिन सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी। उस दिन वह लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ चली गई। लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में बहुत तेज दर्द हुआ। वे थककर सावित्री की गोदी में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। कुछ ही क्षणों में उनके प्राण भी निकल गए। उसी समय यमराज यहाँ प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े। सावित्री का साहस। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चली गई। यमराज ने कहा, बेटी अब लौट जाओ। मृत व्यक्ति के साथ कोई नहीं जा सकता है। मतलब मरे हुए व्यक्ति के साथ कोई नहीं जा सकता है। सावित्री ने विनम्रता से कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे मैं धर्म के मार्ग पर उसके साथ चलूंगी। सावित्री की बुद्धिमानी और धर्म की बातें सुनकर यमराज प्रसन्न हुए। अरे यार, कहाँ चला गया? यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मांगो, कोई एक वरदान मांग लो। सत्यवान का जीवन मत मांगना। पहला वरदान। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर की खोई हुई दृष्टि वापस आ जाए। यमराज ने कहा, वरदान दे दिया। दूसरा वरदान। कुछ दूर चलने पर यमराज बोले, फिर एक और वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, वो भी दे दिया। तीसरा वरदान। फिर यमराज ने वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे पिता की अधिपति के वंश की वृद्धि की हो और उन्हें योग्य संतान की सुख प्राप्त मिले। यमराज ने कहा, वरदान, ये भी वरदान दे दिया। मतलब वरदान, यमराज ने तीनों वरदान ही सावित्री को दे दिया। मेरी तो रूह काँप रही है कहानी सुनने में। मैं भी पहली बार ही पढ़ रही हूँ कहानी को। यमराज ने कहा, तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हुए। एक वरदान मांगो। सावित्री ने बड़ी बुद्धिमानी से कहा, मुझे और मेरे पति सत्यवान को 100 पुत्र की प्राप्ति सुख हो। यमराज ने बिना सोचे समझे ये भी दे दिया। मतलब यमराज ने एक भी बार नहीं सोचा कि मैं तो इसके पति को लेके ही जा रहा हूँ, और इसे ही वरदान दे दिया। कुछ दूर जाने के बाद यमराज को अपनी बात का एहसास हुआ। यदि सावित्री को सत्यवान से संतान सुख मिला तो सत्यवान तो जीवन होना आवश्यक है। सत्यवान को जीवन। अरे यार, नोटिस। बुद्धिमान प्रसन्न हुआ। यमराज सावित्री की अटूट निष्ठा और वृद्धिमान और प्रतिवन से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा, हे सावित्री, तुम्हारी भक्ति और सत्य से निष्ठा ने मुझे जीत लिया है। सत्यवान को जीवन प्रदान हुआ पुनः जीवन प्रदान हुआ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान उठे और मानो गहरी नींद से जागे हुए थे। मतलब सत्यवान उठा, उसे ऐसा लगा कि वो गहरी नींद से जागा हुआ है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यमराज ने उसके प्राण ही हर लिए हैं। कथा का समापन। दोनों अपने आश्रम लौटे। कुछ समय बाद उनके ससुर की आंखें की रोशनी लौट गई और उन्हें अपना राज्य भी वापस मिल गया। अधिपति का वंश भी आगे बढ़ गया। तभी एक व्रत। सावित्री का व्रत विशेष महत्व माना जाता है। सुहागिन महिलाएं व्रत बरगद के वृक्ष की
पूजा करती, धागा बांधती है और अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि का अखंड सौभाग्य की कामना करती है। सुख इस कथा हमें निष्ठ, वृद्धिमान और धर्म के मार्ग पर अड़िन रहने की प्रेरणा देती है। हे भगवान, जैसे सत्य सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लाए, ऐसे किसी भी महिलाओं के साथ नहीं हो। तो मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं बड़ी मेहनत से बनाती हूँ, लेकिन कोई ना मेरी वीडियो देखना तक पसंद नहीं करता है। क्या मैं इतनी बुरी वीडियो बनाती हूँ कि कोई वीडियो देख लेना तो लाइक कमेंट तक नहीं करता है।